बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आपने डुअल प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। डुअल का जो चैप्टर है उसमें से तो आपने वही टॉपिक्स करने हैं और उसके साथ आगे जो है उसने एक सिंपलेक्स मेथड और डुअल का एक कनेक्शन टाइप उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और उसमें आप लोगों ने ये करना है कि जिस तरह आप कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपने उसको डुअल में पहले कन्वर्ट करना है और उसके बाद जो है डुअल में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसमें लिखा भी हुआ है सारा बड़ा क्लियरली। उस डुअल का जो फंक्शन है उसको आपने सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर लेना है। जैसे अगर कॉस्ट का फंक्शन था आपने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब प्रॉफिट वाले फंक्शन को आपने सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है। सिंपलेक्स मेथड आपको मैक्सिमाइजेशन का मैंने करवा दिया है। उससे सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फाइनल टेबल आता है जिससे आप x1 x2 की वैल्यूज़ रीड करते हैं, उस टेबल को आपने उसके वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देना है। x1 x2 को z1 z2 से और s1 s2 s3 को t1 t2 t3 से, और फिर आपने उस टेबल को रीड करना है। उसमें कोई मुश्किल नहीं है, वो उस चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन हैं और उसने सिर्फ उसमें शॉर्टकट दिखाया हुआ है कि आपको फाइनल टेबल दे दिया है, उसने उसको कन्वर्ट करके आपने उसको जो है वो बता देना है कि इसमें क्या वैल्यूज़ है। अब इसमें जो आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया वो है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन इन सिंपलेक्स एल्गोरिथम। अब ये जो है वैसे तो बहुत लेंथी है, लेकिन इसको मैं एक तरह से आपको गाइडलाइन इसकी दे देती हूँ और आपने इसको तसल्ली से बैठ के करना है। और नॉर्मली इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में इंक्लूड है इसलिए इसको मैं आपको करवा रही हूँ। अब सिंपलेक्स एल्गोरिथम मिनिमाइजेशन में थोड़ा सा फ़र्क इसमें क्या है, सबसे पहले देखें एग्जाम्पल नंबर 3। द सिंपलेक्स एल्गोरिथम इज़ यूज बिलो टू मिनिमाइज कॉस्ट। अब कॉस्ट को आपने मिनिमाइज करना है। अब सिंपल हम क्या करते हैं कि जो मिनिमाइजेशन का फंक्शन होता है उसमें हम सरप्लस वेरिएबल को माइनस करते हैं। अब इसमें देखें फर्स्ट पॉइंट जो है, कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज टू इक्वेशंस बाय सब्ट्रैक्टिंग सरप्लस वेरिएबल। उसको आपने -s1 -s2 -s3 इस तरह इनको इक्वेट कर लिया इक्वल्स टू कांस्टेंट। उसके बाद आपने जिस तरह आप मैक्सिमाइजेशन में करते हैं आपने इसके टेबल बनाए इनके कोएफिशिएंट्स के, जो s1 s2 s3 है, बेशक इसके ऊपर आप लिख भी लें अपनी आसानी के लिए वेरिएबल्स के नाम x1 x2, ठीक है। और आपने जो है यहाँ पर जो है जो सिंपलेक्स मेथड है उसमें आपने पॉजिटिव इंडिकेटर्स लिए थे S1 और S2 के। अब यहाँ पर चूंकि माइनस हो रहा है ये, तो यहाँ पर आपने नेगेटिव इंडिकेटर्स लेने, -1 सब में आएगा, S1 में भी S2 में और S3 में। उसके साथ कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे x1 x2 x3 और नीचे S1 S2 S3, ठीक है, और उसके साथ कॉन्स्टेंट्स। अब जो है उसके बाद जो है आपके पास आगे वो क्या कहता है, पॉइंट 3 देखें, ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो है अब वो क्यों हम ले रहे हैं, फ्रॉम द मैट्रिक्स इट इज़ क्लियर दैट इफ x1 x2 इज इक्वल्स टू 0 एज इन द इनिशियल सिंपलेक्स टेबल फॉर मैक्सिमाइजेशन, द बेसिक सोल्यूशन विल नॉट बी फीजिबल। क्योंकि क्यों नहीं फिजिबल होगा, क्योंकि जब हम x1 x2 को तो हम शुरू में फर्स्ट बेसिक सोल्यूशन में हम उसको ज़ीरो कंसीडर करते हैं और उसके साथ जो हमारे स्लैक वेरिएबल्स थे s1 s2 और s3 उसको हम क्या पढ़ते थे, उसकी वैल्यूज़ को हम रीड करते थे जैसे लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस के साइन है तो आपका s1 हो जाएगा -14, s2 हो जाएगा -12 और s3 हो जाएगा -18। तो नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं दीज आर नॉट फिजिबल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टेबल में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे। अगले पेज पर आप देखें, ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। अब इसको आप सिंबलाइज करेंगे कैपिटल ए से। वो क्या है, एक डमी वेरिएबल है जिसको हम फॉर द टाइम बिंग यूज़ करेंगे और फाइनल टेबल में हम इसको जो है वो इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इसी के आगे आपने ऐड करना है a1 a2 और a3 और उसका कोएफिशिएंट, a1 का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, a2 0 और a3 भी 0। फिर नीचे वाली लाइन में a1 0, a2 का कोएफिशिएंट 1 होगा और इसी तरह से, ठीक है। और फिर इसी तरह से आपने कॉन्स्ट जो आपके कोएफिशिएंट्स हैं s1 s2 s3 के नीचे a1 a2 a3 लगा दिया। अब उसके बाद आपने फाइनल टेबल बनाना है, यानी कि आपने इसको सॉल्व करने के लिए सबसे ऊपर आप वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे।
जिस तरह आप मैक्सिमाइजेशन में करते हैं। तो यहाँ पर A1 A2 A3 के भी कोफिशेंट्स आ जाएंगे, वन पॉजिटिव वंस आ जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स। और सबसे नीचे आपने क्या करना है, आप ये देखें, प्रिपेयर द इनिशियल सिंपलेक्स टेबल बाय सेटिंग द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट एंड द कॉलम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट अबव a row of indicators which are the negative of the coefficient of the objective function. The objective function has zero coefficient for the surplus variable